अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आज हम लोग थोड़ा दीपावली पर चर्चा कर लेते हैं, है ना। चारों ओर दीप जला रहे हैं ना। आज और कल 2 दिनों तक दीप जलेंगे, है ना। हाँ, और अभी तो वैज्ञानिक युग है। और लीचू बत्ती जो कहते हैं चारों ओर सजाए हैं घर घर लोग, है ना। कितने आनंद की बात है। अंधेरे से सबको डर लगता है, लेकिन दीप जलाते ही अंधेरा भाग जाता है ना। 12 घंटे की रात्रि पूर्ण होते ही सूर्योदय हो जाता है ना। प्रकृति का नियम है। तो दुख से जब पीड़ित रहते हैं और दुख दूर हो जाता है तो आनंद का संचार हो जाता है। तरह तरह की बातें, है ना। तो बहुत सी बातें हैं। 14 बरस के वनवास के बाद भगवान राम फिर से अयोध्या नगरी लौट के आए, रावण का वध करके, है ना। ये भी बात है। और भी बहुत सारी बातें हैं। घर परिवार में भी जब कोई बहुत असाध्य बीमारी से स्वस्थ होकर के लौटते हैं हॉस्पिटल से, है ना, तो घर में भी एक प्रकार के आनंद बरसने लगते हैं, है ना। बहुत सी बातें हैं। दीपक का मतलब होता है दिया। प्रकाश बिखेरते हैं, है ना। रात्रि में जब अंधेरा हो जाए, सूरज ना रहे, तो दिया जला लेते हैं, है ना। ऐसी ही बातें हैं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की कृपा से यह भी ज्ञान हो गया कि अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो सच्चा ज्ञान दे देते हैं। ऐसे गुरु जब मिल जाते हैं तो जीवन भी धन्य धन्य हो जाता है ना। तो समुद्र को सोच लीजिए, 7 समुद्र लांघ करके भगवान राम गए थे, है ना। 7 समुद्र लांघ करके गए थे भगवान राम, और युद्ध करके रावण को परास्त करके, है ना, माता सीता को लेके आ गए, है ना। और फिर वहाँ से फिर अयोध्या नगरी भी आए। कुछ भी हो, आपका शरीर जो है ना, इसी प्रकार बना हुआ है। हमारी पृथ्वी में 3 भाग पूरी तरह पानी है और 1 भाग सूखा, है ना। हम लोग का शरीर भी उसी तरह है ना। जैसे 3 भाग पूरा मतलब पानी, उसी तरह शरीर में भीतर पानी ही पानी है ना। जरा सा पिन लग जाए तो पानी निकलने लग जाए, लाल रंग का रक्त, है ना। समुद्र समझ लीजिए। और यहीं पर जो ध्यान तपस्या करते हैं, अपने आप में तल्लीन हो जाते हैं, तो 7 समुद्र पार करना पड़ता है ना। आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, इस प्रकार से जो चक्र आते हैं ना, इनको आगे करके निकल जाते हैं ना। तो 6 चक्र होते हैं। आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र। तो सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज इन चक्रों का भेदन करने का साधन सिखलाए हैं। और इन चक्रों का भेदन जब आप करेंगे, शरीर का सब रोग चला जाएगा। ये समुद्र मंथन है और अज्ञान अंधकार से आप निकल जाएंगे, है ना। आपको आपके हृदय में अपने आप में महसूस होने लगेगा कि सदगुरु की वाणी कितनी महिमा से पूर्ण है। आपको मालूम पड़ने लगेगा यह शरीर के अंदर जो विराजमान है वह स्वयं साक्षात ईश्वर है ना। सिर्फ आपके शरीर में नहीं, सभी के शरीर में जो विराजमान है वो साक्षात ईश्वर है ना। अगर ठीक से इनको जान जाए तो दुनिया में कोई तकलीफ नहीं है। तो अपने आप का जब ज्ञान हो जाता है उसको कहते हैं आत्मज्ञान, है ना। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है, गुरुदेव कह रहे हैं। तो जब सारी दुनिया का ज्ञान रहे लेकिन आत्मज्ञान ना रहे तो सब फीका। खूब सुंदर खाना बनाए लेकिन नमक ना लगा, कुछ डाले ही नहीं, भूल दिए गए तो गया गड़बड़, है ना। इसलिए, है ना। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। और इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए
अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर की ओर गति करना पड़ता है। दिया जलाना मना नहीं है, हम ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं। दीप जलाना है, जैसे मन चाहे खुश होकर रहना है जीवन में, है ना, और खूब आनंद से रहना है, वो अलग बात है। फिर भी ज्ञान को अपने आप में तल्लीन होकर के जानना चाहिए। हमारे सदगुरुदेव जब ज्ञान दिए तो तीर्थराज मुनि जी आश्चर्यचकित हो गए, है ना। उन्होंने भी बहुत से भजन लिखे हैं, अभी वो सब भारी भजन हमारे पास भी नहीं है ना। तीर्थ कहे दीप भीतर जलाओ, मिला ही हुआ है भव दुख हारी। तीर्थराज मुनि जी कह रहे हैं कि दीपक तो भीतर में जलाओ। बाहर की दुनिया देखने के लिए दिए की जरूरत पड़ती है, टॉर्च की जरूरत पड़ती है, रोशनी की जरूरत पड़ती है। तो अंधकार को दूर करने के लिए बाहर में दिए जलाते हैं। और ज्ञान यदि अज्ञान अवस्था में है तो ज्ञान रूपी प्रकाश में हमें अपने आप को तल्लीन करना पड़ेगा। सदगुरुदेव जो ज्ञान दिए हैं उस ज्ञान में तल्लीन हो जाइए। सबके शरीर को जो नचा रहे हैं, पाप ताप से बचा रहे हैं, सटरस भोजन पचा रहे हैं, वो आत्मा को कोटि कोटि नमन, है ना। सबके हृदय में अगर ये दीप जल जाए कि सभी ब्रह्म ही हैं, ब्रह्म छोड़ के कोई दूसरे हैं ही नहीं, तो सबके साथ सुंदर बर्ताव व्यवहार हम लोग को करना है। तो काली पूजा ये सब होता है दीपावली में, है ना। और काली कौन है पहले तो ये भी जान लेना चाहिए ना। काल जयी होता है जिस उसको कहते हैं काली। काल को जीते हुए हैं जो, उसको कहते हैं काली, है ना। तो काली को समझ लेने से आपकी महिमा अपार हो जाएगी, है ना। काली का मतलब होता है काल जयी काली। हाँ, फोटो देखिए काली का, यहाँ तो मेरे पास तो है नहीं जो हम यहाँ दिखा देते हैं ना। लेकिन फोटो आप देखिए जिसमें क्या है, वो मुंड कटे हुए हैं और माला लगा हुआ है अपने, है ना। और फिर हाथ में भी लगे हुए हैं, मुंड पकड़े हुए हैं, कभी खपड़ा एक बोलते उसमें खून टपक रहा है, तरह तरह का, है ना। लोग क्या सोचने लगे, सोचने लगे माँ काली को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाना पड़ता है ना। तो गलत बात है। ऐसा नहीं किसी को काट करके और बलि चढ़ा देंगे तो माँ खुश हो जाएगी, यह तो गलत भावनाएं है। माँ का मतलब होता है बुद्धि। जहाँ जहाँ भी माँ शब्द लगा हुआ है वो सब का अर्थ है बुद्धि। माता काली, माता पार्वती, माता सरस्वती, माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, जो भी आप कह रहे हैं इसमें, माता सीता, माता पार्वती, जो भी आप कह रहे हैं, माता अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब है बुद्धि। मनुष्य आत्मा की बुद्धि का नाम है यह, है ना। और भगवान शिव की पत्नी है ना, माता पार्वती, है ना। काली का रूप धर लिए एक बार उन्होंने, है ना। क्योंकि जय करना था, है ना, शत्रुओं को नाश करना था। तो आपने सुना होगा कि सब शत्रुओं का नाश यदि कोई नहीं कर सके तो माता काली कर सकती हैं, है ना। अगर आपका शरीर बहुत व्याधि से पीड़ित हो गया, अनेक तकलीफों से पीड़ित हो गया और आपको कोई उपाय नहीं सूझा और बहुत औषधि किए और चारों ओर से हराश और निराश हो गए, हताश हो गए, है ना। तो ऐसे समय में क्या करना पड़ता है, उसको ढूंढना पड़ता है जो कालजयी है। और बिना गुरु के कैसे मिलेंगे, है ना। अगर सदगुरु मिल गए, है ना, और अगर आपको यह योग साधन शिक्षा दीक्षा दे दिए, ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, निश्चित रूप से शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाएगा, है ना। इस बात को जानना है जरूरी। तो फोटो में आप देखते हैं मुंड कटा हुआ है ना। क्यों क्यों कटा हुआ है? जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका ध्यान रहता कहाँ है, बाहर की दुनिया में भटकने लगता है ना। चित्रकार ऐसा चित्र बनाए हैं ताकि योगियों को समझ में आ जाए। सब लोग कहाँ समझते हैं। तो जहाँ जहाँ मन जा रहा है वहाँ वहाँ से सिर को काट के ले आओ अपने गले में। गले में पहना दिया ना दिखाने के लिए, यानी जहाँ जहाँ मन जा रहा है उसको वहाँ से हटा दो। आप ध्यान में बैठे हैं और आपका मन कहाँ कहाँ चला जा रहा है,
उस मन को ले करके आप अपने में ले आइए, है ना। तो फिर चित्र बनाएंगे तो कैसे, हम ना आप जानते हैं ऐसा चित्र बनाने, है ना। सिर को काट के गले में पहन लिए हैं काली। कौन है ये? काल को जिन्होंने जीता हुआ है। भूतकाल में भी आप थे, वर्तमान में भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। तो भूत, वर्तमान और भविष्य जिसके हाथ में होता है, जिसके अधिकार में होता है, जिसने उसको जीता हुआ है, उसी के लेकर के समय है, उसको कहते हैं काली। अगर यह मनुष्य ही नहीं ना रहे तो समय की क्या बात। दिन रात किसके लिए हो रहे हैं? आपके लिए। सूर्य किसके लिए चमक रहे हैं? आपके लिए। चंद्र किसके लिए चमक रहे हैं? आपके लिए। दिन रात किसके लिए हो रहा है? आपके लिए। प्रकृति सारी आपकी ही सेवा के लिए है ना। लेकिन खुद को भूले हुए, है ना। सदगुरुदेव जब ज्ञान दे दिए तो मन को एकाग्र करने की बात हो रही, आज से नहीं, युगों पहले से। तो मन जब एकाग्र हो जाएगा, अपने आप में एकाग्र हो जाएगा, तब जाकर के आप जो सोच रहे हैं, आप जो कुछ कह रहे हैं, वो आप हृदय में विचार करते ही शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाएगा, है ना। आपकी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, है ना। रामायण में लिखा हुआ है ना। देह का तकलीफ रहेगा, दैहिक कोई तकलीफ नहीं रहेगा। दैविक चंडी भूत पिशाच प्रेत कोई डर नहीं रहता, है ना। दैहिक दैविक भौतिक खाना पीना क्या करें, कहाँ रहें, कैसे रहें, है ना। भौतिक सुख समृद्धि की कमी कभी नहीं होगी जो राम के राज्य में रहते हैं। तो भगवान राम 14 बरस के बाद अयोध्या नगरी में आ गए, है ना। अयोध्या नगरी कहाँ है? आपका ही शरीर है अयोध्या नगरी, है ना। अष्टाचक्र 9 द्वारा देवानाम पुरी अयोध्या, तस्याम हिरण्यमय कोशा स्वर्गो ज्योतिष प्रीता, है ना। क्या लिखा हुआ है? अष्टचक्र, 8 चक्र है आपके शरीर में, 9 दरवाजे हैं आपके शरीर में, और अष्टचक्र 9 द्वारा देवानाम, देवों की नगरी है, देवानाम पुरी, यह पुरी, यह शरीर है, और इसके अंदर में भगवान रहते हैं ना। उसको प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? उस जगह पर, इस शरीर के अंदर में एक कोश है, हिरण्यमय कोशा, चमकता हुआ कोश है, मांसपिंड से बना हुआ। उस स्थान पर पहुंचना पड़ता है। करीब करीब सभी को आजकल तो मालूम हो गया, है ना। तो आपको ध्यान लगाना पड़ता है त्रिकुटी स्थल पर, है ना, ध्यान में। और जब ध्यान में डूब जाएंगे तभी वह प्रकाश दिखाई पड़ता है, ऐसे नहीं दिखाई पड़ता। और ये सारा शरीर आपका अयोध्या नगरी है ना, पूरा शरीर, है ना। तो अयोध्या अयोध्या, है ना। इससे पहले जो हम जितना प्रवचन दिए हैं पुराना वाला देख लीजिए, है ना। इसमें इतना टाइम अभी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, इस शरीर के अंदर जो 6 चक्र है, इनका भेदन करते करते जब 7वें चक्र में पहुंच जाएंगे, तो उसका भेदन करते करते 8वें चक्र में पहुंच जाएंगे जब, है ना। तो भगवान आप ही हैं यह मालूम हो जाएगा, है ना। सभी को मालूम हो जाएगा। ना तस्य रोगो ना जरा, उस शरीर को रोग नहीं, जरा नहीं, व्याधि नहीं। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु। जब तक आपकी इच्छा है शरीर स्वस्थ और निरोग होता रहेगा, नित्य समय पर योगाभ्यास करते रहिए ना। तो यह आध्यात्म ज्ञान है, जिससे सब दुख दूर हो जाते हैं। 3 प्रकार के ताप हैं इस विश्व ब्रह्मांड में, दैहिक दैविक भौतिक। 3 प्रकार के ताप यानी 3 प्रकार के अंधकार, यानी 3 प्रकार के कष्ट का निवारण हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए, इस अयोध्या नगरी में दीप जल जाएगा। शरीर जब स्वस्थ हो जाता है तो मन प्रसन्न हो जाता है, और आप आनंद विभोर हो जाते हैं, तो दुख का नाश हो जाता है ना। तो बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। तो मन को इधर उधर भटकाना छोड़ करके एकाग्र हो जाइए। आज अमावस्या की रात्रि है ना। ये बहुत सुंदर रात्रि है, इसमें मन एकाग्र हो जाता है, अपने आप में तलीन हो जाता है। तो लोग तो ढोल नगाड़ा गाजा बाजा भी करते हैं, और नहीं तो खूब फटेका बजाते हैं।
तो क्या बताऊं, है ना। एक प्रकार से जो एकांत शांत स्थिर होकर के ध्यान लगाने का समय में दुनिया भर का बाजा बजेगा, है ना। ढोल नगाड़ा तो छोड़िए, हर गांव में होता है। टाउन में ये सब नहीं होता, टाउन में तो सब फटेगा बजाएंगे, है ना। जो कुछ भी हो, लेकिन आप प्रसन्नचित रहिए, आनंद विभोर रहिए। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। और सभी श्रोता वृंद, आप सबको कोटि कोटि नमन। खूब दीप जलाइए, बाहर के दीप भी जलाइए और भीतर का दीप भी जलाइए। आपकी वाणी से, वचन से, व्यवहार से सबका दिल प्रसन्न हो जाए। अशेष धन्यवाद, कोटि सह नमन, सप्रेम जय जी, है ना।